जौनपुर गांव अपने बड़े बड़े खेतों और पुरानी हवेलियों के लिए मशहूर था। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ी काठी जैसी हवेली थी, जहां रहती थी गांव की सबसे अमीर औरत, सेठानी दुर्गा देवी। दुर्गा देवी उम्र में काफी बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनका रौब आज भी पूरे गांव में चलता था। लोग उनकी हवेली के सामने से गुजरते हुए भी डरते थे। उनके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था राघव और छोटे बेटे का नाम था मोहन। राघव की पत्नी का नाम था मालती। वो बहुत चालाक और घमंडी औरत थी। उसे सिर्फ पैसा और अपनी इज्जत की चिंता रहती थी। वहीं मोहन की पत्नी थी सुनैना। सुनैना बिल्कुल अलग थी, सीधी, शांत और दिल की बहुत साफ। राघव और मालती का एक बेटा था यश, जो हमेशा महंगे कपड़े पहनता और दूसरों को नीचा दिखाता था। वहीं मोहन और सुनैना की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम था काव्या और छोटी बेटी का नाम था गुड़िया। काव्या पढ़ाई में बहुत तेज थी। पूरा स्कूल उसकी तारीफ करता था। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर वैज्ञानिक बने, ताकि वो ऐसी मशीन बनाए जिससे गांव के गरीब लोगों की जिंदगी आसान हो सके। लेकिन गुड़िया अभी बहुत छोटी थी। उसे दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं थी। उसके लिए उसका घर ही उसकी पूरी दुनिया था। उन चारों की जिंदगी बहुत खुशहाल चल रही थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। कुछ ही समय बाद एक भयानक हादसे में उसके पति मोहन की मौत हो गई। उस एक हादसे ने सुनैना और उसकी दोनों बेटियों की पूरी दुनिया उजाड़ दी। मोहन के जाने के बाद हवेली का माहौल बदलने लगा। पहले जो लोग प्यार से बात करते थे, अब वही लोग सुनैना और उसकी बेटियों को बोझ समझने लगे। मालती रोज ताने मारती। कमाने वाला चला गया, अब बस खाने वाले रह गए। हम तुम लोगों को मुफ्त में नहीं पाल सकते। अगर रहना है तो अपने खर्च का इंतजाम करो, नहीं तो ये घर छोड़ दो। ये सुनते ही सुनैना अंदर से टूट गई। उस रात सुनैना अपने कमरे में बैठी रो रही थी। गुड़िया बोली, माँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। ये हमारा घर है, पापा का घर। उसकी मासूम बातें सुनकर सुनैना का दिल टूट रहा था। काव्या धीरे से बोली, माँ, दादी अब हमें यहाँ नहीं रहने देंगी। लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? गुड़िया रोने लगी। सुनैना ने दोनों बेटियों को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। जब तक तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तभी अचानक सुनैना को अपने पति की एक बात याद आई। कई साल पहले मोहन ने उसे गांव के किनारे एक छोटा सा घर दिखाया था। उस समय मोहन मुस्कुराकर बोला था, अगर कभी जिंदगी में मुश्किल आई तो ये घर हमारे काम आएगा। उस समय सुनैना ने हंसते हुए कहा था, हम पर कैसी मुश्किल आएगी? लेकिन आज वही बात सच हो चुकी थी। सुनैना तुरंत उठी। बेटियों, हमें जगह मिल गई। अगली सुबह जब पूरा हवेली सो रही थी, सुनैना ने अपने कपड़े एक पुराने बैग में रखे। काव्या चुपचाप अपनी किताबें समेट रही थी। वहीं गुड़िया बार बार कमरे को देखकर रो रही थी। तीनों धीरे धीरे हवेली के बाहर निकलने लगे। तभी पीछे से मालती की आवाज आई, अच्छा हुआ बोझ चला गया। ये सुनते ही काव्या की आंखें भर आईं, लेकिन उसने अपनी माँ का हाथ और कसकर पकड़ लिया। तीनों बिना पीछे देखे हवेली छोड़कर निकल गए। जिस घर में सुनैना ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, आज वो उसी घर से बेघर होकर जा रही थी। गांव के किनारे वो छोटा सा घर बहुत पुराना था। दीवारों में दरारें थीं, छत जगह जगह से टूटी हुई थी, लेकिन सुनैना के लिए वही अब उसकी दुनिया थी। गुड़िया धीरे से बोली, माँ, हम यहीं रहेंगे? सुनैना मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, यही हमारा नया घर है। काव्या चुपचाप घर को देख रही थी। उसके सपने धीरे धीरे टूटते जा रहे थे। रात में जब सब सोने लगे, तब काव्या धीरे से अपनी माँ के पास आई। माँ, अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगी? सुनैना चुप हो गई। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी स्कूल की फीस, किताबें, साइंस लैब, ये सब कौन देगा माँ?
अब तो मैं वैज्ञानिक भी नहीं बन पाऊंगी। ये सुनते ही सुनैना का दिल टूट गया, लेकिन उसने तुरंत काव्या के आंसू पोंछे। ऐसा कभी मत कहना। तू जरूर पढ़ेगी, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तेरी माँ भी जिंदा है। काव्या जानती थी कि ये सब इतना आसान नहीं था। घर में खाने तक के पैसे नहीं थे, तो पढ़ाई का खर्च कहाँ से आता। लेकिन उसने अपनी माँ के चेहरे पर पहली बार एक अजीब सा हौसला देखा। और उसी रात सुनैना ने मन ही मन एक फैसला लिया। चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, वो अपनी बेटी का सपना टूटने नहीं देगी। अगली सुबह सूरज निकलते ही सुनैना काम ढूंढने निकल गई। गांव के कई घरों में उसने काम मांगा, लेकिन लोगों ने उसे ठुकरा दिया। हमारे यहाँ पहले से नौकरानी है, तुम्हारी 2 बेटियां भी हैं, रोज छुट्टी करोगी? इतने पैसे नहीं दे पाएंगे। पूरा दिन भटकने के बाद भी उसे काम नहीं मिला। शाम को जब वो घर लौटी तो गुड़िया भूख से रो रही थी। घर में खाने को सिर्फ थोड़ा सा चावल बचा था। सुनैना ने वही पकाया और खुद बिना खाए बेटियों को खिला दिया। लेकिन काव्या सब समझ रही थी। रात में उसने देखा कि उसकी माँ चुपके से पानी पीकर सो गई। उस दिन पहली बार काव्या को एहसास हुआ, गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सपनों को रोज टूटते देखने का दर्द होती है। अगले दिन काव्या स्कूल गई। वो पढ़ना चाहती थी, क्योंकि वही उसका सपना था। लेकिन जैसे ही वो क्लास में जाने लगी, टीचर ने उसे रोक दिया। पहले फीस जमा करो, फिर क्लास में बैठना। पूरी क्लास उसकी तरफ देखने लगी। कुछ बच्चे हंसने लगे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप स्कूल के पीछे जाकर बैठ गई। तभी उसकी साइंस टीचर सीमा मैडम वहां आईं। उन्होंने प्यार से पूछा, क्या हुआ काव्या? और फिर काव्या खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपनी माँ की हालत, घर की गरीबी और अपने टूटते सपनों के बारे में सब बता दिया। सीमा मैडम कुछ देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने काव्या के सिर पर हाथ रखा। तुम बहुत होशियार बच्ची हो, तुम्हारी पढ़ाई कभी नहीं रुकेगी। काव्या ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। लेकिन मैडम, फीस कौन भरेगा? सीमा मैडम मुस्कुराईं। आज से तुम्हारी फीस की जिम्मेदारी मेरी। ये सुनते ही काव्या रो पड़ी, क्योंकि इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने उनका साथ दिया था। उधर सुनैना को भी आखिरकार गांव के स्कूल में सफाई का छोटा सा काम मिल गया। पैसे बहुत कम थे, लेकिन उसके लिए वही बहुत था। अब वो सुबह स्कूल में काम करती और रात में अपनी बेटियों के लिए खाना बनाती। धीरे धीरे जिंदगी फिर से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, अगले महीने साइंस प्रोजेक्ट प्रतियोगिता होगी। जो बच्चा जीतेगा उसे शहर में पढ़ने का मौका मिलेगा। ये सुनते ही काव्या की आंखों में चमक आ गई। अगर वो जीत जाती तो शायद उसकी जिंदगी बदल सकती थी। उस दिन वो खुशी खुशी घर पहुंची। माँ, अगर मैं ये प्रतियोगिता जीत गई तो मुझे शहर में पढ़ने का मौका मिल सकता है। सुनैना की आंखों में भी उम्मीद दिखने लगी। लेकिन तभी काव्या धीरे से बोली, लेकिन प्रोजेक्ट बनाने के लिए सामान चाहिए और वो बहुत महंगा है। सुनैना कुछ देर चुप रही। फिर वो अंदर गई और एक छोटा सा डिब्बा लेकर आई। उसमें उसकी शादी की आखिरी बची चांदी की पायल थी। काव्या घबरा गई। माँ नहीं, ये मत बेचो। लेकिन सुनैना मुस्कुराई। पायल फिर आ जाएगी, लेकिन अगर तेरे सपने टूट गए तो वो कभी वापस नहीं आएंगे। अगले दिन सुनैना ने अपनी पायल बेच दी और उन्हीं पैसों से काव्या के लिए साइंस प्रोजेक्ट का सामान खरीदा। अब हर रात काव्या देर तक जागकर मेहनत करती। कभी बिजली चली जाती तो वो दिए की रोशनी में पड़ती। गुड़िया भी उसके पास बैठती और बोलती, दीदी, जब तुम बड़ी साइंटिस्ट बन जाओगी ना, तब हमें बड़ा घर दिलाना। काव्या मुस्कुरा देती, लेकिन उसके दिल में डर अब भी था, क्योंकि उसी प्रतियोगिता में यश भी हिस्सा ले रहा था। आखिर प्रतियोगिता का दिन आ गया।
पूरा स्कूल बच्चों के प्रोजेक्ट से भरा हुआ था। किसी ने रोबोट बनाया था, किसी ने मशीन, तो किसी ने बड़ा मॉडल। लेकिन जब काव्या अपना छोटा सा प्रोजेक्ट लेकर पहुंची तो कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। यश हंसते हुए बोला, गरीब लोग भी अब साइंटिस्ट बनेंगे क्या? काव्या का दिल टूट गया। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई। हार तभी होती है जब इंसान खुद हार मान ले। उसने गहरी सांस ली और ऑडिटोरियम में चली गई और अपना प्रोजेक्ट जजों के सामने रख दिया। उसका प्रोजेक्ट गांव के खेतों के लिए पानी बचाने वाली मशीन का मॉडल था। जज लगातार उससे सवाल पूछते रहे और काव्या हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से देती गई। पूरा हॉल शांत हो गया, क्योंकि इतने छोटे साधनों में इतना शानदार आइडिया किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरा स्कूल रिजल्ट का इंतजार कर रहा था। काव्या अपने प्रोजेक्ट के पास खड़ी थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। तभी अचानक पीछे से जोर की आवाज आई, अरे ये क्या हो गया? काव्या ने मुड़कर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका पूरा साइंस प्रोजेक्ट जमीन पर गिरा पड़ा था। मशीन टूट चुकी थी, तार बाहर निकल आए थे और उसका मॉडल बिखर गया था। काव्या कुछ सेकंड तक वहीं खड़ी रह गई। उसे समझ ही नहीं आया कि क्या करे। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का चेहरा घूमने लगा। वो पायल जो सुनैना ने उसके सपने के लिए बेच दी थी। वो रातें जब उसकी माँ खुद भूखी सो जाती थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने आने लगा। तभी पीछे से यश की हंसी सुनाई दी। लगता है गरीबों के सपने ज्यादा देर नहीं टिकते। उसके दोस्त भी हंसने लगे। काव्या समझ गई, ये सब यश ने ही किया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा अब सब खत्म हो गया। तभी स्कूल में घोषणा हुई, सभी बच्चे अपने प्रोजेक्ट के पास आ जाएं, जज कुछ ही मिनट में आने वाले हैं। काव्या के हाथ कांपने लगे। वो जमीन पर बैठ गई और टूटे हुए हिस्सों को देखने लगी। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। उसने गहरी सांस ली और फिर वो तेजी से अपना प्रोजेक्ट ठीक करने लगी। पूरा हॉल उसे देख रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। उसके हाथ तेजी से काम कर रहे थे। कुछ देर बाद उसने मशीन का स्विच दबाया। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड और अचानक मशीन चल पड़ी। जज भी हैरान रह गए, क्योंकि इतनी जल्दी कोई बच्चा इतना मुश्किल प्रोजेक्ट ठीक नहीं कर सकता था। अब काव्या की बारी थी अपना मॉडल समझाने की। उसने कांपती आवाज में बोलना शुरू किया, ये मशीन खेतों में पानी की बर्बादी रोक सकती है। धीरे धीरे उसका डर खत्म होने लगा। अब वो पूरे आत्मविश्वास से बोल रही थी। उसने बताया कि कैसे उसकी मशीन कम पानी में ज्यादा खेती करने में मदद करेगी। पूरा हॉल शांत होकर उसकी बात सुन रहा था। लेकिन तभी एक जज ने सवाल किया, अगर ये मशीन इतनी अच्छी है तो तुमने इसे इतने छोटे सामान से क्यों बनाया? काव्या कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास बड़े सामान खरीदने के पैसे नहीं थे। ये सुनते ही पूरा हॉल चुप हो गया। मेरी माँ ने मेरे लिए अपनी आखिरी पायल बेच दी ताकि मैं ये सपना पूरा कर सकूं। अब रिजल्ट का समय आ चुका था। पूरे स्कूल की सांसें थम गई। प्रिंसिपल ने माइक उठाया, इस साल की साइंस प्रतियोगिता की विजेता है। कुछ सेकंड के लिए पूरा हॉल शांत हो गया। काव्या। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। लेकिन असली चौंकाने वाली बात अभी बाकी थी। प्रतियोगिता में शहर से आए एक बड़े वैज्ञानिक भी मौजूद थे। उनका नाम था डॉक्टर आर्यन मेहरा। उन्होंने स्टेज पर आकर कहा, आज मैंने कई प्रोजेक्ट देखे, लेकिन इस लड़की में कुछ अलग है। फिर उन्होंने काव्या को अपने पास बुलाया। क्या तुम आगे पढ़ना चाहती हो? काव्या ने तुरंत कहा, जी, बहुत ज्यादा। डॉक्टर मेहरा मुस्कुराए, आज से तुम्हारी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी। कुछ दिनों बाद काव्या शहर चली गई।
लेकिन जाते समय उसने अपनी माँ से एक वादा किया, माँ, एक दिन मैं वापस आऊंगी और इस गांव की हर लड़की को पढ़ाऊंगी। समय बीतता गया। काव्या ने दिन रात मेहनत की। वो कभी अपनी माँ का संघर्ष नहीं भूली। कई सालों बाद वही गरीब लड़की देश की सबसे बड़ी वैज्ञानिकों में गिनी जाने लगी। पूरा जौनपुर गांव गर्व से उसका नाम लेने लगा। लेकिन सबसे बड़ा दिन तब आया जब काव्या कई साल बाद अपने गांव लौटी। अब उसके सामने वही पुरानी हवेली थी, जहां से उसे और उसकी माँ को बोझ कहकर निकाल दिया गया था। दुर्गा देवी अब बूढ़ी और कमजोर हो चुकी थीं। उन्होंने जैसे ही काव्या को देखा, उनकी आंखें भर आईं। हमें माफ कर दो बेटा। काव्या कुछ सेकंड चुप रही। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, अगर उस दिन आपने हमें घर से नहीं निकाला होता तो शायद मैं कभी इतनी मजबूत नहीं बन पाती। इसके बाद काव्या ने पूरे गांव के लिए एक बड़ा साइंस सेंटर बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाया जाता था। उसने गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खुलवाया और किसानों के लिए ऐसी मशीनें बनाईं जिससे उनका काम आसान हो गया। आज जौनपुर गांव बदल चुका था और हर कोई एक ही बात कहता था, गरीब माँ की बेटी ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।